एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो फाइनली सपना का वीडियो आ गया है और मैंने भी बहुत लेट देखा, 3 घंटे हो गए हैं और अभी बज रहे रात के 11, पक्का 11 बजे जब मैं ये वीडियो शूट करी, क्योंकि सपना के वीडियो देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो वीडियोज़ बनानी है और चाहे कितना भी लेट हो मुझे बस वीडियो लाइव करनी है। तो सपना का वीडियो आया और सपना की जो चीज़ें देखी, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। शायद हम वो कल्पना भी नहीं कर सकते जितना वो तकलीफ़ देने वाला वीडियो था। तो सपना ने जो जो चीज़ें दिखाई, और सबसे पहले तो सपना ने वो जो अंशु के साथ वो जो उनका बॉन्ड है वो शेयर किया, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि अंशु के नाम पे चैनल क्यों किया और अंशु ने अनफॉलो किया, बाकी सारी तमाम चीज़ें। तो अंशु और सपना का रिश्ता अभी भी जैसा था वैसा ही है, क्योंकि जब रिश्ते दिल से जुड़ते हैं तो उनको आप कितना भी तोड़ दो, कितना भी दूर कर दो, लेकिन दिल के रिश्ते दिल से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो वैसा ही रिश्ता सपना और अंशु का, जिस तरीके से सपना रो रही थी, जिस तरीके से अंशु रो रही थी, वो बहुत ही दुख भरी चीज़ थी। जैसा कि सपना ने बोला कि जब उनको जब ये पता चला तो ऑलमोस्ट वो बेहोश सी होगी। नहीं, अंशु ने अपने ब्लॉग में बोला कि जब भाभी को ये चीज़ें पता चली कि हम लोग अलग होने वाले, मेरे पापा आ रहे मुझे लेने के लिए, तो भाभी ऑलमोस्ट बेहोश सी होगी। दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे तब से। एंड अंशु ने ये भी बताया अपने ब्लॉग में कि मैंने खुद से भाभी को फ्री कर दिया कि आपको अब जो करना है, जैसे करना आप करो, मैं आपको नहीं रोक रही, आप करो। क्योंकि हर कोई देखता है, और आज ही मुझे वीडियो से के द्वारा पता चला है कि अंशु 5-6 साल की थी तब से वो सपना के साथ है, और 4 साल की उम्र से अंशु इनके घर में रह रही है। बहुत ही छोटी सी बच्ची, और 4 साल की बच्ची को कुछ नहीं पता होता, और वो 4 साल की बच्ची मतलब कि मान के चलो कि इनके घर की ही बेटी है, सिर्फ जन्म नहीं दिया बस, और वो यहीं की थी। वो जो बच्चे हमेशा किसी रिलेटिव के पास होते हैं और वो बिल्कुल घर के जैसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स से भी उतने नहीं जुड़े होते जितना वो उन जगहों पे जुड़े होते हैं। जैसा कि अंशु ने बताया कि वो बिल्कुल माँ के जैसे प्यार करती थी, और वो एक जो जब अंशु और सपना रो रहे थे तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि एक माँ और बेटी बिछड़ने पे रो रहे हैं। बहुत तकलीफ वाली बात थी। वहीं से सपना ने बोला कि मैं, क्योंकि सपना भी वो घर छोड़ के चली आई थी, जब सपना अपनी माँ से इस तरीके से बच्चों के जैसे गले लग के रो रही थी, और मतलब कि वो बयान नहीं किया जा सकता। वो एक बच्चा और एक माँ का ही वो रिश्ता हो सकता है, जहाँ पे बच्चे को ऐसा फील होता है कि नहीं, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ माँ का आंचल ही है जो कि मुझे सुकून दे सकता है। और सपना बिल्कुल वैसा ही अपनी माँ से लिपट कर हुई। वो एक छोटा सा क्लिप था, पर बहुत तकलीफ़ देने वाला क्लिप था। और साथ में सपना ने कुछ ऑडियो क्लिप सुनाई। मैं अपने सुबह तक की जो वीडियोस थी उस वहाँ तक मैं ये बोल रही थी, होप कर रही थी कि शायद अंकल जी आंटी जी समझ जाएं बातों को, चीज़ों को समझ जाएं, पर यहाँ तो प्रॉपर्टी की मांग की जा रही है, वो तुम्हारा ये मेरा। अरे उस प्रॉपर्टी का क्या करोगे अंकल जी आंटी जी, जो प्रॉपर्टी आपकी बची हुई है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी तो आपसे आपके भगवान ने ही छीन ली है, जो कि कोई उसकी कमी पूरी कर ही नहीं सकता। और जो प्रॉपर्टी आपके बचे थे, आपके दोनों बेटों की 2 निशानियाँ, सपना को आप छोड़ो, वो तो पराये घर से आई है, पराये घर की लड़की है, आपने उसे कितना अपनाया, उसने आपको कितना अपनाया, वो अलग करते हैं, लेकिन आपके दोनों बेटों की जो छोटी छोटी निशानियां थी, दोनों बेटों की निशानियां थी, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक बच्चे की निशानी थी, दोनों बेटों की निशानी, आपकी 2 छोटी छोटी पोतियां, आपने उसको कैसे जाने दे दिया। अब आप किसके सहारे रहोगे। स्वार्थी होना था तो इस धन के लिए स्वार्थी होते ना। अब आपकी लाइफ में बचा ही क्या है, अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। यही एक धन था जो कि आपके पास बचा था, और आपने उस धन को भी इस धन से ऊपर रखा। आज देखकर सच में जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं, वो उम्मीदें
टूट गई, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोल रही हूँ कि आंखों देखी मक्खी निगला नहीं जा सकता। तो हमने देखी कि आपने क्या बोला, आंटी जी ने क्या बोला। आप यहाँ पे तेरा और मेरा कर रहे हो। और जैसा सपना ने बोला कि उनको रखना चाहिए, डेफिनेटली उनको छोड़ दो। उनको अगर वो चीज़ें सुकून देती है तो उनको छोड़ दो, क्योंकि आपकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा प्यारी है, आपकी ऑडियंस आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। और अभी तो आपके जो दुख के दिन थे वो आपने देख लिए हैं, क्योंकि जब सपना सारा सामान पैक कर रही थी, वो रूम का जो हालत था, वो जिस तरीके से चीज़ें दिखा रही थी, बहुत ही कष्ट देने वाला था। एक औरत अपना सारा अरमान सजा के अपने पति के घर जाती है, वहाँ पे एक एक चीज़ अपनी गृहस्थी बसाती है। कुछ तो उससे कुदरत ने छीन ली, और जो बची कुची थी, जो उम्मीदें थी, वो उसको तोड़ के वो वहाँ से उठाकर समेट के अपनी उम्मीदें लेकर आ रही थी। बहुत तकलीफ होता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। आंसू नहीं है गाइस, पसीना है, क्योंकि फैन मैंने ऑफ कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी और किस तरीके से वो सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद सपना ने बीच बीच में अपनी बातें रखी। सपना ने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कल ही वो घर छोड़ के आ गई थी, क्योंकि उन लोगों का एक ही एजेंडा था, अंशु जाएगी, इन दोनों का साथ छूटेगा तो सपना टूटेगी, सपना ख़त्म हो जाएगी। तो सपना को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सपना के साथ उनकी बहुत सारी ऑडियंस है जो कि उनसे बेइंतहा प्यार करती है, आंखें बंद करके उनसे प्यार करती है, और वो एक बार सपना को फिर से उठाएंगी। उनको अब, क्योंकि जो तकलीफ़ उनको झेलनी थी, जो दर्द झेलनी थी, उन दोनों पतियों की कमी ना तो राजवीर की कमी कोई पूरी कर सकता उनकी लाइफ में, ना ही सूरज की कमी, चाहे वो जैसे भी थे। लेकिन अब जो, क्योंकि सपना इतनी ज़्यादा बिजी होने वाली है, उसके पास खुद के इतने काम होंगे कि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा इन फालतू चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, कि उनके पति के जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, कैसे किसने व्यवहार किया, क्या किया, ये सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब वो एक सुकून के पल में बैठेगी तो उसे अपने पतियों की याद तो शायद ज़िंदगी भर आएगी। लेकिन यहाँ से जो लोग सपना को तोड़ना चाहते थे, वो अपना विनाश किए हैं, और यहाँ से सपना की जो नई जर्नी है वो शुरू होती है। शायद यहाँ से सपना के आंसुओं का जो, क्योंकि उसने बहुत आंसू बहाए हैं, शायद यहाँ से उसके आंसू जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसका दर्द भी, क्योंकि हर रोज़ उस घर में वो लड़की मर रही थी, हर रोज़ वो तिल तिल मर रही थी। अब शायद वो सुकून मिलेगा, क्योंकि मायके वालों का साथ मिलेगा, लखन का साथ है। आज भी लखन का कमेंट्स आया था, अंशु के चैनल पे भी कमेंट्स आए थे, और लखन इनको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर, और बहुत सारे क्रिएटर का इनको साथ मिलेगा। जिस बंदिश में सपना थी, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर इनके घर में गए हैं, और जब जब कोई भी क्रिएटर इनके घर में जाता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी चीज़ें होती है, क्योंकि उनके सास ससुर को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। सपना से बहुत लोग सिंपैथी रखते हैं, बहुत लोग जो है वो सपना से मिलना चाहते हैं, सपना को अपना दर्द बाहर निकालने के लिए अपना कंधा देना चाहते हैं। पर और सपना भी शायद ये चाहती है कि वो लोगों से मिले, कुछ पल के लिए ही सही, पर वो चीज़ों को भूल जाए। पर वो अपने सास ससुर के बीच में इस तरीके से फंस जाती है कि वो फैमिली को प्रायोरिटी देती हैं और अपने आप को रोक लेती हैं, उन क्रिएटर को रोक लेती हैं। और जहाँ पे उनका बस नहीं चलता है, जहाँ पे वो मैनेज कर पाती चीज़ें, अगर कोई क्रिएटर आ भी जाता है इनके घर में तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम सब ने देखा लखन के साथ उनकी जो सास ससुर थे, कितने अच्छे से उनकी सास मिली, लखन के सामने रोई भी, उनके आंसू भी पोंछे, और उसके बाद उनके जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें, इतना सारा भवंडर हो गया। तो सपना, आप
यहाँ से आपकी न्यू जर्नी शुरू होने वाली है। और जितना रोना था आपने रो लिया, अब रोना नहीं है, अब अपनी बेटियों के लिए कुछ करके दिखाना है। उन सारे लोगों को दिखाना है कि आप कमज़ोर नहीं हुई हैं। आपने जो चीज़ें उनको दी है, आप समझना आपने उनको दान में दे दी है। वो चीज़ें लेके भी सोच ले खुद से कि हाँ मैं ये चीज़ें लेके खुश हूँ, तो उनको खुश होने दो। और बात रही जेवर की, गहने की, तो मुझे नहीं लगता कि उनके बेटों के सामने इन चीज़ों की कोई वैल्यू थी, या फिर सपना के लिए भी उनके पतियों के आगे इन चीज़ों की वैल्यू थी। लेकिन सपना ने तो अपना बड़ा दिल दिखाया और सब कुछ छोड़ के आ गई। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है। जो भी होगा सपना अब अपडेट देगी। अब वो अपनी बातें खुल के रखेगी, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी खुल के रखेगी। और हम सब सपना के साथ हैं। जहाँ तक सपना जाएगी वहाँ तक हम सपना को साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। जहाँ से होगा वहीं से हम लोग सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ सपना की आवाज़ नहीं, हम सब की आवाज़ होगी। और इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन एंड करती हूँ। सपना सही है, अपने मायके में है, ये बहुत अच्छी बात है। उनकी जेठानी का भी लाइव मैंने थोड़ा बहुत देखा था, जिसमें वो बोल रही थी कि चाहे वो लखन हो, चाहे वो कोई भी हो, उन तक ये बातें पहुंचा देना कि जहाँ पे अगर गवाही देने की बात आएगी, कुछ प्रूफ्स मेरे पास भी, जैसे कि सपना की ज्वेलरी के बाद उनके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, तो अगर, क्योंकि वो सपना और सपना की बेटियों का हक है, क्योंकि उनके दोनों पति, क्योंकि वो दोनों भाइयों से ब्याही गई है और दोनों पतियों का बच्चा भी सपना के पास है, तो सपना के पास राइट है वो प्रॉपर्टी, वो चाहे तो उनसे लीगल तरीके से ले सकती है। और यही सारी तमाम बातें। अब देखते हैं इस पे सपना का क्या करना है, नहीं करना है। और बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।